नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीडीएलएड 4 सेमेस्टर के मैथ यानी गणित का जो चैप्टर 4 है वह देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2 और 3 ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। जो चैप्टर 4 है उसका यह कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पर आपका चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका चैप्टर 4 है उसका नाम है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। ठीक है दोस्तों, यानी कोई पूर्ण घन संख्या दी हुई है, जैसे कि 8 दिया हुआ है, तो आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो यह मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ कि घनमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं घन संख्या, यानी किसी संख्या का घन किस प्रकार निकालते हैं या फिर किसी दशमलव संख्या का घन किस प्रकार निकालते हैं। तो दोस्तों, घन का मतलब होता है घात 3। तो जैसे कि आपसे 9 का घन कह रहा है, यानी आपको 9 की घात 3 निकालना है, और किसी भी संख्या की घात अगर 3 लगा है तो वही संख्या 3 बार गुणा करना होता है। तो 9 को जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 729, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि 9 का जो घन है वह 729 है। इसी प्रकार आप एक और समझ लीजिए कि जब कोई संख्या माइनस में हो और उसका घन पूछे तो उत्तर भी माइनस में ही आता है। जैसे कि -3 का अगर घन पूछता है तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब है -3 को आपको 3 बार गुणा करना है आपस में। तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 तिया 9 9 तिरी 27, यानी 27 आ गया। और साइन कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा -27। यहीं से आप यह भी जान सकते हैं कि अगर आपसे 27 का घनमूल पूछता तो जो उत्तर आता वह आता -3, यानी 3 -3 का घन हो गया -27, और -27 का जो घनमूल हो जाएगा वह हो जाएगा -3। यानी माइनस में अगर रहता है तो उत्तर भी माइनस में आएगा, और माइनस में है तो घनमूल भी माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वह माइनस में दे दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो दोस्तों, जो आपका प्रश्न है वह है 0.02 का घन। ठीक है, तो यानी आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको 3 बार गुणा करना है। तो या तो आप चाहें तो यही डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं कि 0.02 गुणे 0.02 को जब आप उसमें आप गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसको पुनः 0.02 से गुणा कीजिएगा। या फिर आप चाहें तो जो यह 2 दिख रहा है इसको आप गुणा कर लीजिए 2 से, और फिर जो आंसर आए उसको भी गुणा कर लीजिए 2 से, यानी 8 आ जाएगा। और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है और क्यूब करना है तो 6 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 8 है, ये एक संख्या हो गया, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 0.02 को 0.02 के साथ गुणा करें, तो आपका आ जाएगा 0.02 गुणे 0.02, तो यह हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 संख्याओं के पहले दशमलव है, 2 संख्याओं के पहले दशमलव है, तो यहाँ हो जाएगा 4 संख्याओं के पहले दशमलव, यानी 1 2 3 4। और अब हम इसको पुनः 0.02 से गुणा करेंगे, जिसके बाद 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 और 2 यानी 6 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा, 5 6, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव आप हटा लीजिए तो यह हो जाएगा 2/100। ठीक है, अब आप इसका घन कर दीजिए, तो 2 का घन होता है 8, और 100 का घन क्या होता है, तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य गुणे 2 शून्य यानी 4 शून्य, और 4 शून्य के बाद फिर से 2 शून्य के साथ गुणा होगा तो उत्तर आएगा 6 शून्य, और नीचे 6 शून्य है तो ऊपर 6 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा घन में आप किस प्रकार दशमलव लगाएंगे। तो जो 0.01 है इसका आप उत्तर जो है वह घन करके
कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 0.6 का क्यूब क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो 0.6 का क्यूब ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो 6 को 6 से गुणा कीजिए तो 36 आएगा, जिसके बाद आप फिर से 6 से गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा, और एक संख्या के पहले दशमलव लगा है तो आप एक बार और गुणा कर रहे हैं तो दो संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा, जिसके बाद एक बार और आप गुणा कर रहे हैं तो यानी 3 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी यही कर सकते हैं कि आप दशमलव को हटा लीजिए, नीचे 10 आ गया, जिसके बाद आप ऊपर नीचे दोनों का क्यूब कीजिए। तो ऊपर है 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और 10 का क्यूब हो जाएगा, एक शून्य है तो 3 शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य है तो 3 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दशमलव संख्याओं का जो है क्यूब ज्ञात करना आ गया होगा। और आप यह भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके जो चैप्टर है वह पूर्ण संख्याओं का घनमूल है, यानी कोई संख्या दी हुई होगी तो उसका जो घनमूल आएगा वह एग्जैक्ट आएगा, कुछ घटाना वटाना नहीं पड़ेगा। तो आप अगर इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो आपको पेपर में आसानी होगी। या आपको या तो 14 का डायरेक्ट क्यूब पूछ लेगा, या फिर 2744 का घनमूल पूछ लेगा। तो आप यहाँ से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका क्यूब और घनमूल यानी घन और घनमूल दोनों तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं किस प्रकार हम घनमूल निकालते हैं दशमलव संख्याओं का। तो उसके लिए हम पहले बिना दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना सीख लेते हैं। जैसे 2744 है और इसका आपको घनमूल करना है, और आपके जो सिलेबस में है वह गुणनखंड विधि से ही है। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से कटेगा, 1 3 7 2 बार में, जिसके बाद यह पुनः 2 से कटेगा 6 8 6 बार में, जिसके बाद यह 2 से कटेगा 3 4 3 बार में, जिसके बाद यह कटेगा 7 से तो यह कटेगा 49 बार में, जिसके बाद यह पुनः 7 से कटेगा 7 बार में, और यह फिर से कटेगा 7 बार में। यानी आप यहाँ पेयर देखें तो 2 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह इन्हीं का गुणनफल हो जाएगा, यानी 2744 का जो घनमूल आएगा वह 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 8000 का घनमूल। तो या तो जैसे मैंने बताया उस प्रकार से आप घनमूल निकाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट इसके जो गुणनखंड हो पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं गुणनखंडों में, तो 8 गुणे 1000 लिख सकते हैं इसको, जिसके बाद हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसके अलावा 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए 3 3 का पेयर बन गया, तो हम एक एक पेयर क्यूब में उठा लेते हैं। तो यहाँ से 1 उठ जाएगा, यानी 2 की घात 3 आ गया, और यहाँ से 10 की घात 3 आ गया, जिसके बाद दोनों की घात 3 है, यानी 2 गुणे 10 की होल घात 3 हो गया, यानी यह हो गया 20 की घात 3। और आपको इसी का घनमूल निकालना है। तो घनमूल क्या होता है, घात होता है 1/3, यानी 20 की घात 3 है, जिसका 1/3 के साथ गुणा हो जाएगा तो यह उत्तर आ जाएगा 20। अगला प्रश्न है एक्स क्यूब बराबर 343 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक्स क्यूब है 343 और आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप क्यूब को उधर भेजिए, तो क्यूब को जब हम उधर भेजेंगे तो यह इधर घन है तो उधर जाके घन मूल हो जाएगा, यानी 343 का घन मूल ज्ञात करना है। और 343 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा, यानी आप 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। और इसका जो है हमें घनमूल निकालना है, और घनमूल क्या होता है, घात होती है 1/3, और 3 पहले से घात है जिसमें 1/3 का गुणा हो जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा एक्स का मान 7। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 0.000008 का घनमूल। तो दोस्तों यहाँ पे आप दशमलव को हटाइए और नीचे क्या बच जाएगा, दशमलव की जगह 1 आएगा, और इसके अलावा जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य आ जाएंगे। तो 6 संख्याएं हैं तो 6 शून्य आ जाएंगे, 2 2 4 2 6। इसके अलावा आप 8 का जो है वह गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं, और इसके अलावा इसमें आप 6 जीरो देख रहे हैं तो 2 2 जीरो का पेयर बना लीजिए, यानी 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा। जिसके बाद हम दोनों में से एक एक पेयर ले लेंगे, तो ऊपर से एक 2 लेंगे और नीचे से एक 100 लेंगे। यही आपका उत्तर आ गया, जिसको आप 0.02 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो सेम टाइप का है। तो आप इसका आंसर जो है नीचे कमेंट कीजिएगा। सबसे छोटी घन प्राकृतिक संख्या है
तो सबसे छोटी घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, यह भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये जो सबसे लास्ट वाला प्रश्न है इसको कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाने की इसकी चांसेस रहती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।